एक बार फिर से आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है पर्यावरण, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण परि प्लस आवरण दोनों शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण। परि प्लस आवरण। देखो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, पर्यावरण की परिभाषा बताओ। देखो हमारे चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थी, पर्यावरण। देखो परि प्लस आवरण, पर्यावरण का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण का मतलब होता है पर्यावरण। ध्यान दो सभी इधर एक बार। देखो परि प्लस आवरण का मतलब होता है पर्यावरण। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी सिस्टम यानी कि इकोसिस्टम। देखो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र अथवा पारितंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। एक खुला तंत्र है। पारितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल महासागर तक हो जाता है। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी का सबसे बड़ा व स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। देखो पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहलाता है। इस शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता एर्नेस्ट हैकेल थे। कौन थे प्यारे विद्यार्थियों, एर्नेस्ट हैकेल थे। इस शब्द के जो पहले खोजकर्ता कौन थे, प्रयोगकर्ता थे, एर्नेस्ट हैकेल। पर्यावरण, पर्यावरण एक गतिशील प्राकृतिक इकाई है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर अन्तःक्रिया कर अंतर संबंधित होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये आप कॉपी के अंदर नोट कर लो, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जैविक समुदाय, विभिन्न प्रजातियों के समुदाय जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा एक दूसरे के साथ परस्पर होते क्रिया करते हैं जैविक समुदाय कहलाते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास जैविक घटकों, उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक के साथ अजैविक घटकों, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के अंतर संबंधों से होता है। बायोम, सभी पौधे और जंतु पर्यावरण से संयुक्त क्रिया कर प्रतिक्रिया द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं। एक क्षेत्र में अनेक समुदायों का जाल ही बायोम कहलाता है। बायोम एक जैविक कटिबंध होता है। देखो जैव मंडल की परिभाषा, बायोम के समूह को जैव मंडल कहते हैं जो जैविक और अजैविक समुदायों के बीच अंतर संबंधों से निर्मित बृहद और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। ये पृथ्वी के 3 अजैव परिमंडल तथा स्थलमंडल, वायुमंडल और जल मंडल के मिलन स्थल पर होता है। यहाँ जीवन का कोई ना कोई अंश मौजूद होता है, कोई ना कोई जीवन का अंश मौजूद होता है। नेक्स्ट करते हैं पारिस्थितिकी के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक 3 रूप से होते हैं। अजैविक घटक, जैविक घटक, ऊर्जा संघटक। 3 घटक आप नोट कर लेना। सबसे पहला घटक आपके सामने अजैविक घटक, इसके बाद में दूसरा घटक आपके सामने, दूसरा घटक आपको दिखाई दे रहा है अजैविक घटक। अजैविक घटक, फिर है संघटक घटक, ऊर्जा संघटक। ये 3 घटक है, जैविक, अजैविक और ऊर्जा संघटक। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत और सौर ऊर्जा है। अजैव घटक, अजैविक मतलब अजैव, इसके अंतर्गत ऐसे निर्जीव पदार्थ होते हैं जो जीवों को न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मृदा, वायु, जल, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ आदि। देखो ये सब अजैविक है, मतलब जिसके अंदर सजीव जीव कैसे कहते हैं, जिस सजीव जीव की परिभाषा, वे सभी जीव जो पर्यावरण के साथ अनुकूल यानी प्रतिक्रिया करते हैं उसे कहते हैं सजीव जीव। जैसे कि सजीव और निर्जीव, हम सभी सजीव जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, छोटे छोटे जीव, ये सभी क्या है, सजीव है। पेड़ पौधे भी सजीव है। अब देखो निर्जीव क्या है, टेबल है, कुर्सी, ये सभी चीजें होती है निर्जीव।
देखो, इसके अंतर्गत ऐसी निर्जीव वस्तुएं आती हैं जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए मृदा, वायु, जल, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ आदि। अजैविक घटक, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीवों को शामिल किया गया है, जो क्रमश स्वपोषी, उत्पादक, परपोषी, उपभोक्ता एवं मृतपोषी अपघटक कहलाते हैं। देखो, इनका जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, चलते भी हैं। स्वपोषी, इसके अंतर्गत मुख्यतः हरे पौधे, शैवाला एवं बैक्टीरिया आते हैं। मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा रसायन संश्लेषण किया जाता है। इनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, जो उनके साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी भोजन का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। और प्रथम पोषण स्तर फर्स्ट प्रोस्टेज लेवल के अंतर्गत रखा जाता है। परपोषी, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों और जंतु दोनों पर निर्भर होते हैं। भोजन के स्रोतों के आधार पर उन्हें हम शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। शाकाहारी, वे अपना भोजन मुख्यतः पौधों से प्राप्त करते हैं, इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, किंतु पोषण स्तर में ये द्वितीयक स्तर पर होते हैं। उदाहरण के लिए जंतु, पौलक, यूलैक्टन, गाय आदि। मांसाहारी को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों के अंदर मांसाहारी को। एक वे जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं और दूसरे वे जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के जीवों को खाते हैं, उसे मांसाहारी वर्ग कहते हैं। जैसे कि लोमड़ी है, पक्षियों में ये रखते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अगला देखने के लिए वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। ये कॉपी के एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी। ये जो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके कौन से भी एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया तो